No, the meeting is recorded. Everybody can switch on whatever you want to, and you can. Right now, this is like कि आप सभी लोग इसको लिख लेना. Okay, whatever I speak, whatever the terms I tell you, just write it anywhere in the notebook or pen, because बाद में काम आएंगी. So am I audible? Just एक बार बता दो. Can write in the chat box. Okay. So write the first term, 1 Bitcoin. First term is 1 Bitcoin. Okay. Now, what is the value of आपकी आवाज स्लो आ रही है right now in Indian RS? Anybody can tell the answer? In chat box. One Bitcoin is equal to 100 million Santoshis. Santoshis क्या होता है? वो जो जिसने डेवलप करा था ना. मेरी आवाज आ रही है? स्लो आ रही है या पूरी आ रही है? आवाज आ रही है? एवरीथिंग इज प्रॉपर. अपना माइक, अपना सेटअप देख लो, प्रॉपर आ रहा है. ठीक है. 1 Bitcoin always is equal to the 100 Santoshis. Okay. और मतलब कि ऐसा भी लगा सकते हो, इट्स कॉल्ड दी 1 million bits. ओके. सेकेंड थिंग, एक्सचेंज क्या होता है? व्हाट इज एक्सचेंज? एक्सचेंज एक ऐसा प्लेस होता है जिसपे मार्केट प्लेस होता है, जिसमें हम बाय सेल करते हैं. ओके. हम बिटकॉइन को बाय सेल करते हैं. वी बाय एंड सेल दी बिटकॉइन एंड दैट. Avinash, can you understand Hindi? If yes, please type yes. ओके, ठीक है. एक्सचेंज में क्या आता है, मतलब कि देखो बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं. ठीक है. अब जैसे मैंने आपको बाइनेंस, वसीरेक्स, तो जिसमें आप ट्रेड करते हो वो मैंने बता रखा है. बट देयर अदर भी होते हैं, जैसे कि बायबिट हो गया, बिटमैक्स हो गया. इस पे भी आप एक्सचेंज होता है, इस पे भी आप खरीद सकते हो और बेच सकते हो. ओके. नाउ व्हाट इज फोमो? फोमो क्या होता है? एनीबॉडी हैज आंसर? FOMO क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट. हाँ. अब यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट अ ट्रेड क्या होता है? मींस हम एक ट्रेड में घुसना चाहते हैं. ठीक है. और हम इस डर से उसके अंदर घुस जाते हैं कि यार ऊपर ना चला जाए या नीचे ना चला जाए. हाँ. मींस क्या होता है कि हम क्या करते हैं? फियर करते हैं कि प्राइस ऊपर ना भाग जाए. हम इंट्राडे, मतलब कि जो बिगिनर्स होते हैं वो ये सोचते हैं यार प्राइस तो ऊपर भाग जाएगा, ले लेता हूँ. वो बाइंग प्राइस में नहीं खरीदता. लेकिन एग्जांपल लेके बताता हूँ. कल महक ने क्या किया, एक गलती करी. उसने फियर किया कि यार क्लोज कर दूं, जल्दी क्लोज कर दूं, प्राइस नीचे नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा है, क्लोज कर देती हूँ. वो जल्दी हड़बड़ाहट में होता है. अगर एक प्राइस मेंशन करा हुआ है, अगर आपको नीचे बेचना है तो उसे नीचे ही बेचोगे, ऊपर नहीं बेचोगे. ओके. दैट्स द फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट अ ट्रेड. ओके. नेक्स्ट इज टोटल सप्लाई.
अब सप्लाई टोटल कितनी है बिटकॉइन की आज के टाइम पे? डू यू नो दिस व्हाट इज सप्लाई? कितने खरीदे जा रहे हैं एट अ टाइम पे? तो आज के टाइम पे अगर मैं बोलूं तो इट इज अराउंड 21 मिलियन सप्लाई हो चुकी है बिटकॉइन की। 21 मिलियन बिटकॉइन खरीदे जा चुके हैं। दैट इज द अमाउंट ऑफ लिमिट ऑफ द कॉइन्स दैट कैन एग्जिस्ट। मींस 21 मिलियन से अभी ऊपर नहीं जा सकता, इतने ही टोटल आता है। ओके, नो व्हाट इज बुल एंड व्हाट इज बियर? बुल क्या होता है और बियर क्या होता है? एनीबॉडी कैन आंसर? दिस इज द नेक्स्ट टर्म। बुल क्या होता है? बुल मतलब ऊपर जाना, बियर मतलब नीचे I जाना। cannot hear you, but you can write the answer. Okay. हम ये बोलते हैं कि बुल एक पर्सन होता है और बियर भी एक पर्सन होता है। बुल एक पर्सन क्या होता है? वो एक्सपेक्ट करता है प्राइस हायर जाएगा, दैट इज कॉल्ड बुल। एंड बियर क्या होता है? एक पर्सन होता है जो एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस नीचे जाएगा, दैट इज कॉल्ड बियर। ओके, सेम गोज टू बाय लॉन्ग एंड सेल शॉर्ट। बाय लॉन्ग बुल मार्केट कहलाती है, सेल शॉर्ट क्या कहलाती है? बियर मार्केट। ओके ओके, बुल मार्केट क्या होती है? अब बुल पर्सन तो हो गया, अब बुल मार्केट क्या होती है? बुल मार्केट तब कहला जाती है जब हम जैसे नए इन्वेस्टर्स उसमें घुस जाते हैं। ठीक है, हम किसी भी प्राइस पे खरीद लेते हैं, ना हम बेसिक स्टडी करते हैं ना कुछ करते हैं, हम सीधा खरीद लेते हैं। वो कहते हैं इन्फ्लुएंस करना बेसिक लोगों को बुल मार्केट के अंदर आने के लिए। ओके, अब उसमें क्या होता है? बुल मार्केट के अंदर प्राइस हमेशा ऊपर नजर आता है, अप ट्रेंड में नजर आता है, इट्स कंटिन्यूस। अगर आप चार्ट देखते हो, कोई सा भी चार्ट देखते हो, उसमें ऊपर नीचे चलता है, बट कई चार्ट ऐसे होते हैं जिसमें ऊपर 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 नजर आता है, दैट्स द बुल मार्केट। राइट नाउ अगर हम बोलें इट्स बोथ बुल एंड बियर, मिड में चल रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट इज बबल? बबल क्या होता है? नहीं पता? देखो, बबल एक सिचुएशन होती है कि जब प्राइस इरेशनली ऊपर चला जाता है, जितना हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होता है, उसकी एक्चुअल वैल्यू भी नहीं होती, वो इरेशनली ऊपर चला जाता है, दैट्स कॉल्ड दी बबल। अब जैसे एडी है, कार्डनो है, अब कार्डनो का प्राइस एकदम से $2.5 चला गया, दैट्स अ बबल। एकदम से चला गया ना, अगर हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतना जाएगा, तो दैट्स कॉल्ड अ बबल। नाउ व्हाट इज फुड? FUD? फूड क्या होता है? हम बोलते हैं ना ऐसा, देयर इज अ फूड इन द मार्केट। फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट। फियर क्या होता है? जब हम ये मान के चलते हैं प्राइस नीचे जाता रहेगा, फियर ऑफ लूजिंग मनी। अनसर्टेनिटी, हमें ये नहीं पता होता कि किस सर्टेन लेवल तक नीचे गिरेगा। और डाउट क्या होता है? हम डाउट करने लग जाते हैं कि यार प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड फुड। सबको समझ में आया? प्लीज टाइप यस।
जो लोग विदाउट कैमरा हैं यहाँ पे, उनका यस अगर नहीं आता है, मीटिंग से बाहर चले जाओगे। ओके, नेक्स्ट इज डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग क्या होती है? व्हाट इज डे ट्रेडिंग? आज ही बाई करके आज ही बेचने का, टुडे I बाई टुडे cannot hear सेल। it. Okay, so just type it. हाँ, डे ट्रेडिंग क्या होती है? हमें एग्जिट को सेम डे पे रखना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड डे ट्रेडिंग। पोजीशन लेना और उसको सेम डे पे एग्जिट कर देना, वो कहलाती है डे ट्रेडिंग। ओके, नाउ व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? नाउ व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग? या स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? एनीबॉडी गेस? कुछ गेस करना शॉर्ट चाहे? टाइम के लिए बना, शॉर्ट टाइम के लिए, एक 1 वीक के लिए। Abdul, that is last warning. Please kindly mute your mic and just write it. Short term gain? No. इसमें क्या होता है? Swing trading is like a weekly position. Okay? हम वीकली एग्जिट करते हैं, हम वीकली पोजीशन लेके चलते हैं और उसमें वीक में एग्जिट करते हैं। तो अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसमें ना 2 से 3 दिन रखते हैं उसे मैक्सिमम, और उसमें एग्जिट कर जाते हैं। दैट इज स्विंग ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग क्या होती है? सेम डे उसमें रात में एग्जिट कर, सुबह लिया रात में एग्जिट कर दिया। नाउ व्हाट इज पोजिशनल ट्रेडिंग? पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है? लॉन्ग टाइम के लिए, इंडियन फॉर लॉन्ग टाइम। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है? इसमें क्या रहता है, वेट फॉर 2 मिनट्स। एक्चुअली क्या हो रहा है, हाँ अब्दुल भाई, एक्चुअली अगर आपका माइक म्यूट होता है, अनम्यूट होता है, सो आई विल किक यू आउट। सिंपल, एक और बार नहीं बोलूंगा। सो काइंडली डू नॉट स्विच ऑन योर माइक। ओके, जस्ट राइट इन दिस चैट बॉक्स। पोजिशनल ट्रेडिंग हम आज खरीदते हैं, मेनली हम कब खरीदते हैं? जब मंथली उसका लो प्राइस चल रहा होता है। ओके, और हम उसे वीक तक भी रखेंगे, मंथ तक भी रखेंगे, और वीक और मंथ्स तक रख सकते हैं, डेज के लिए भी रख सकते हैं। विच इज अराउंड 1 वीक से ऊपर जब रखते हैं ना, तो उसे पोजिशनल ट्रेड बोलते हैं। अब लीवरेज क्या होता है? व्हाट इज लेवरेज और लीवरेज? डू यू नो अबाउट व्हाट इज लीवरेज? आप सभी लोग लिख रहे हैं, ये इसका टेस्ट भी होगा, याद रखना, टेस्ट भी लूंगा। तो सभी लोग, जितने भी टर्म्स मैंने अब तक बताई हैं, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, मैं कोई तेज नहीं चल रहा, ठीक है? सो लीवरेज क्या होता है कि हमें एक एसेट को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। मींस an extra amount to buy an asset, okay, over your capital. Like for example, if you buy $2,000 Bitcoin, okay, if you buy $2,000 Bitcoin or on a capital of $1,000, your leverage is 2x. अगर आपने 2000 का बिटकॉइन खरीदना है और आपके पास कैपिटल $1000 की है, उस पे आपने लीवरेज लगा दिया 2x, तो वो $2000 के बिटकॉइन खरीदे जा सकते हैं।
जैसे कि अब आपको दिखता होगा कि बाइनेंस क्या करता है, फ्यूचर ट्रेडिंग पे लीवरेज प्रोवाइड करता है, विच कैन बी क्रॉस एंड आइसोलेटेड, ये मार्जिन होती है। एंड लीवरेज 100 125 तक जाता है। सबसे कम लीवरेज ज्यादा फायदेमंद होता है, सबसे हाई लीवरेज सबसे गंदा होता है। लीवरेज में कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि इतने दिन तक पे करना है या इतने दिन तक वो करना है। आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी ले रहे हो तो आप 2 से 3 दिन तक ले सकते हो, वीकली भी ले सकते हो, बट आपके पास फंड्स होने चाहिए। मेनली फ्यूचर ट्रेडिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ 2 to 3 days मैक्सिमम। मार्जिन क्या होती है, व्हाट इज मार्जिन? एनीबॉडी नो व्हाट इज मार्जिन? बहुत सारे ट्रेड कर रहे हो, मार्जिन पता क्या होती है? नो, margin is amount of funds required to open a leverage trade. Funds which are required to open a leverage trade. अब मुझे मान लो कि एक पोजीशन खोलनी है विद $1000 एंड लीवरेज 5x, ठीक है? तो एक बात बताओ, टोटल फंड्स कितने हुए मेरे पास? टोटल फंड्स कितने हुए अगर मेरे को $1000 का चाहिए? मैंने $1000 बोला भाई, 5000 RS हो गया। अब $1000 खरीदने के लिए और मेरे को 5x मतलब कि फंड्स चाहिए मुझे 1000, ठीक है? और 5x लीवरेज के साथ चलता हूँ, तो 200 इंटू 5 करोगे तो 1000 आता ना, तो 200 की मार्जिन हुई। समझ में आया? अगर मेरे को फंड्स चाहिए, अवेलेबल बैलेंस टोटल मुझे चाहिए 1000, ठीक है? आई वॉन्ट माई अवेलेबल बैलेंस टू बी $1000। अब $1000 कैसे हो सकते हैं? अगर मैं लीवरेज 5 रखता हूँ तो मेरे को 200 इंटू 5 करूंगा तो मेरे पास $1000 आ जाएंगे ना मेरे बैलेंस में। कितने भी ट्रेड करूंगा $1000 चाहिए मुझे। 5x लीवरेज के साथ चलूंगा तो आराम से मेरे पास $1000 आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड मार्जिन। Now next is long position. Anybody can tell me the long position क्या होती है? लॉन्ग पोजीशन क्या होती है? जब हम बाय पोजीशन होती है, ठीक है? दिस इज मेनली अ बाय पोजीशन, ओके? अगर आपके पास $1000 है, ठीक है, तो आप कितना बाय कर सकते हो? आप कितना भी बाय कर सकते हो, $2000 के बिटकॉइन बाय कर सकते हो, ठीक है? और प्रॉफिट और लॉस इसी पे आएगा जितना आप बाय करोगे। अगर आपने मार्जिन लो रखी है तो आपका लो प्रॉफिट आएगा, विच इज अनरियलाइज्ड P&L आता है, उतना प्रॉफिट गेन करा जाता है। सेम इज लाइक अगर मेरा 10% ROE नीचे गिरता है, 10% प्राइस फॉल करता है एक लॉन्ग पोजीशन में, तो मेरे को 10% का नुकसान होता है, ठीक है? अगर मेरे पास 2x का लेवरेज है तो इट विल डेज टू 20% लॉस और प्रॉफिट। लीवरेज के साथ उसका डबल हो जाता है,
अगर आपने 20 कर रहा था 20x हो जाता है, डबल का मतलब डबल हो जाता है पूरा। मीन्स a 10% rise or fall of price in the long position with 2x leverage। एग्जाम्पल में सुनो, a 10% rise fall of price in case of a long position with 2x leverage which will lead to 20% profit or loss। अगर मेरे पास मेरा 10% प्राइस नीचे जाता है तो मुझे, अगर मैंने 2x लेवरेज ले रखा हो तो 20% नीचे चला जाएगा। वही अगर 10% प्राइस ऊपर जाता है तो मेरा 20% प्रॉफिट होगा, क्योंकि लीवरेज ले रखी है। समझ गए? समझ में आया? प्लीज टाइप यस अगर समझ में आ गया। लॉन्ग पोजीशन क्या होती है? लॉन्ग में हम नीचे पे बाय करते हैं, एट अ लोवेस्ट पॉइंट पे बाय करते हैं और उसमें लीवरेज लेते हैं कि हमारी 2x भी होती है 3x भी होती है। अगर उसमें 10% हमारा राइज होता है तो हमें, अगर हमने 2x का लेवरेज ले रखा है तो हमें 20% का प्रॉफिट होगा। वही अगर 10% राइज 10% फॉल करता है और 2x लीवरेज है तो 20% हमें नुकसान होगा। लीवरेज से उसका डबल गुना हो जाता है। आप कई बार बोलते हो कि यार मैं तो प्रॉफिट में जा रहा हूँ, आप कॉल्स ले तो प्रॉफिट में जा रहे हो, दैट इज अ थिंग। लेकिन जब आप खुद करने लगोगे तो आपको लीवरेज का ज्ञान आत्मा में नजर आएगी कि लीवरेज कितनी वॉलेटाइल चीज है, कि आपका नुकसान भी है प्रॉफिट भी है, दोनों चीज हैं। तो मिनिमम लेके चलते हैं। मैक्सिमम कैन बी एनीथिंग, बट अगर मिनिमम लेके चलना है, मेरे जैसे अगर ट्रेड कॉल्स ले रहे हो, खुद ले रहे हो तो 1x लो या 2x लो, नेवर गो फॉर 10x 20x। अगर आप मेरी ट्रेड कॉल ले रहे हो तो 20x चलेगा। वही अगर आप खुद ले रहे हो, खुद ट्रेड कॉल पे कर रहे हो, तो सबसे पहले कितने पे लेना? ओनली एंड ओनली 2x। शॉर्ट पोजीशन क्या होती है? जब मार्केट बियर मार्केट बन जाती है, ठीक है, जब मार्केट बियर मार्केट बन जाती है तो हम शॉर्ट करते हैं। बाइनेंस में 50x मैक्सिमम है? नहीं, इट्स 125x। देखो, लगा के देखना, 125x मैक्सिमम है। मिनिमम कैन बी 2x। नेक्स्ट शॉर्ट पोजीशन हो गया कि जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो हम शॉर्ट करते हैं मार्केट को और उसमें भी पैसे कमाते हैं। मींस हम सबसे ऊपर पे खरीदते हैं, ठीक है, और उससे सबसे नीचे पे बेचते हैं। लॉन्ग में क्या करते हैं? सबसे नीचे पे खरीदते हैं और सबसे ऊपर पे बेचते हैं। समझ में आया? शॉर्ट पोजीशन समझ में आ गया? ओके। वॉलेटिलिटी, अब प्राइस जब ज्यादा ऊपर नीचे गिरता रहता है, मींस प्राइस अगर मेरा ऊपर भी जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, दैट इज प्राइस वॉलेटिलिटी। फॉर एन एग्जांपल आपको बताता हूँ, एलटीसी का प्राइस $180 चल रहा था। फिर एक न्यूज आती है वॉलमार्ट की कि इट हैज गेन्ड समथिंग, कि उन्होंने पार्टनरशिप कर दी। तो क्या हुआ? $180 से सीधा प्राइस चला गया $220। दैट इज प्राइस वॉलेटिलिटी, कि आपने बस एक फेक आउट न्यूज दी और उससे प्राइस वॉलेटाइल कर दिया, सीधा 220 पहुंचा दिया। दैट्स कॉल्ड वॉलेटिलिटी, वॉलेटाइल मार्केट। ओके। नॉन वॉलेटाइल क्या होती है? स्टेबलाइज चलती है।
means stabilize market. Okay. Okay. बबल क्या होता है यार? एक्चुअली क्या होता है कि एक बबल सा क्रिएट कर देते हैं कि माइंड ऑफ पीपल, जैसे एलन मस्क क्रिएट करता है सबसे ज्यादा, कि बबल सा बना दिया कि यार डॉग जी का प्राइस इतना ऊपर जाएगा, दैट्स कॉल्ड बबल। और वही अगर वॉलेटाइल क्या होता है? प्राइसेस ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होना, वॉलेटाइल। एकदम से ऊपर चला गया, एकदम से नीचे चला गया, दैट्स कॉल्ड वॉलेटाइल। बबल क्या होता है? एक बबल सा क्रिएट कर दिया आपके माइंड में कि ऐसा ऐसा होता है। ओके। हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब आरओई क्या होता है? आपने रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी देखा होगा, आरओई आया होगा आपके लेवरेज ट्रेड्स में, है ना? व्हाट इज दैट? आरओई का मतलब ये होता है कि आपने जितना पैसा लगाया, अपनी कैपिटल लगाई है, उसके ऊपर कैलकुलेट करा जाता है, नॉट विद लीवरेज। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट यू इन्वेस्टेड। That is actual capital employed in a trade. That's called ROE, return on equity. Now एक और term, what is OHLC? O का मतलब होता है ओपन, H का ओपन होता है हाई, L का मतलब होता है लो, और C का मतलब होता है क्लोज। जब एक ग्राफ बनता है ना, तब बताऊंगा ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है, ठीक है? फॉर राइट नाउ जस्ट नो द टर्म ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है? बुल ट्रैप क्या होता है? व्हाट इज बुल ट्रैप? बुल ट्रैप का मतलब ये होता है कि सडन वे में ना कोई ज्यादा बाय करने लग जाता है। मीन्स दैट a technique which is used to make the price above, ठीक है? आपने सभी लोगों ने कूकॉइन पंप सुना है? कोई चैनल है कूकॉइन पंप, लाइटकॉइन पंप, ऐसे चैनल्स बहुत देखे होंगे। दैट्स इट, बियर ट्रैप। बहुत सारे लोग मिलके एक कॉइन को खरीदते हैं और उसका प्राइस बढ़ाते हैं और एक एग्जिट पॉइंट पे रखते हैं और उसको कर देते हैं, बंद कर देते हैं उस टाइम। दैट्स द बुल ट्रैप। जब स्पाइक कर रहा होता है तो वो औरों को बाय करवाते हैं, ठीक है? इट्स लाइक कि मैंने रुशिल को बोला, आपको भी बोला, इन सबको बोल दिया बाय करते जाओ, इतने इतने डॉलर्स लगा दो, और मेरे पास बहुत सारी जनता है। हाँ, एलन ने भी यही किया था, प्राइस को कितना पहुंचा दिया था? व्हाट वाज द लास्ट प्राइस ऑफ डोजी? 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट हुआ था। एलन ने जब पंप करना स्टार्ट करा था वो 10 रुपये पहुंचा, ठीक है? एक बुल ट्रैप क्रिएट करा, इन्फ्लुएंस करता मार्केट को, ऊपर भेजता और नीचे गिरता। अब कहाँ है एलन? कहाँ गया? नहीं बचा ना उसके पास, पैसा छाप लिया उसने, बाय बाय टाटा। समझ रहे हो? दैट्स व्हाट कॉल्ड बुल ट्रैप। मींस इसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं लगती और लोग क्या करते हैं, आपको बाय करा देते हैं। इफ यू डोंट एनालाइज, दैट्स अ बुल ट्रैप। और बहुत सारे लोगों को टर्म्स नहीं पता। आज मैं यहाँ क्यों आपको टर्म्स ज्ञान देने वाला।
कि आप भी ऐसे ट्रैप्स में मत फंसो। अब बियर ट्रैप क्या होता है? ऑफ कोर्स इसका अपोजिट, अपोजिट ऑफ बुल ट्रैप, राइट? So you can write the term bear trap. That's the opposite of bull trap. What is ask and slash bids? ask का मतलब क्या होता है? सेल ऑर्डर्स होते हैं। बिड्स का मतलब क्या होता है? बाय ऑर्डर्स होते हैं। आज का मतलब समझ में आ गया? आज का मतलब क्या होता है कि सेल ऑर्डर्स लगा दो यहाँ पे, आई आस्क। ओके, बिड्स का मतलब क्या होगा कि बाय पोजीशन सेट कर दो। ओके, दैट्स कॉल्ड बिड्स। नाउ व्हाट इज स्प्रेड? स्प्रेड क्या होता है? It's a difference between what the sellers are ready to sell and what the buyers are ready to buy. उन दोनों का डिफरेंस कि सेलर कहता है कि मैं 1400 में बेचूंगा, बायर कहता है मैं 1000 में खरीदूंगा, तो उसके बीच का जो वो होता है ना गैप, उसे कहते हैं स्प्रेड। मैं ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको ग्राफ चार्ट एक्सप्लेन करने में दिखाऊंगा। अभी आपको मैंने पूरा एक चार्ट बना दिया, आप सभी लोगों को इतनी सारी बताई है, राइट? मैंने पूरा एक चार्ट बना लिया कि मैं टर्मिनोलॉजीज क्या क्या यूज करता हूँ। तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज ना मेरे उस चार्ट्स में नजर आएंगी, मेरे चार्ट्स के एक्सप्लेनेशन में नजर आएंगी। ओके, आप बोलते हैं ना मेरे को समझ में नहीं आता आप क्या लिखते हो, तो आप टर्मिनोलॉजीज पता होंगी, आप अपने आप ही कर लोगे। नाउ व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? सभी लोगों को पता होना चाहिए। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट एक जोन होता है कि उस प्राइस पे आके वो बाउंस बैक करेगा। सपोर्ट क्या होता है? उस प्राइस पे आके बाउंस बैक करना, दैट्स कॉल्ड सपोर्ट। एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? उस प्राइस पे आके नीचे जाएगा, इट विल गो डाउनवर्ड्स, दैट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस। आगे आने वाले लेसन्स में आपको समझ में आएगा ये डाउनवर्ड्स कैसे होता है, अपवर्ड्स कैसे होता है, कौन सी लाइन क्रिएट होती है, कौन सी डाउनवर्ड्स क्रिएट होती है। ओके, नाउ व्हाट आर वॉल्स? वॉल्स क्या होते हैं? Anybody knows what are walls? वॉल्स एक बाय ऑर्डर्स लगे होते हैं सबसे ज्यादा एट अ लार्ज पॉइंट, उसमें बाय ऑर्डर्स लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्स। अब डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या होता है? डिमांड जोन मतलब डिमांड कर रहा हूं मैं, तो उसमें क्या लगेगा? बाय ऑर्डर्स लगे होंगे। और ये डिटरमाइन कैसे होता है? हीट मैप से डिटरमाइन होता है कि कितनी हीट जा रही है, कितना बाय का वो लेवल जा रहा है। और सप्लाई जोन क्या होता है? देयर आर ह्यूज सेल ऑर्डर्स। डिमांड जोन क्या होता है? बाय ऑर्डर लगे होते हैं सबसे ज्यादा, और सेल ऑर्डर्स जब लगे होते हैं तो उसे होते हैं सप्लाई जोन। दोनों हीट मैप से डिवाइड करे जाते हैं। आगे आने वाली टर्म्स में तुम्हें समझ में आ जाएगा डिमांड जोन क्या बना हुआ है और सप्लाई जोन क्या बना हुआ है।
नाउ व्हाट इज स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस होता क्या है? It is a price between buy price and liquidity. Means that order that is triggered when the buy order, when it is triggered below the buy price, is called stop loss. हमारा ये काम क्या करता है? ये हमारे लॉस होने से बचाता है। स्टॉप लॉस का मतलब ही क्या होता है? ये हमारा लॉस होने से बचाएगा। मींस हमारे सारे पैसे पानी में नहीं जाएंगे, हमारे थोड़े बहुत पैसे पानी में जाएंगे। ठीक है। लिक्विडिटी क्या होती है? अ प्राइस वेयर हमारे सारे पैसे डूब जाते हैं। तो कभी भी जिंदगी में आपका लिक्विडेशन प्राइस ना है। Now what is uptrend? अपट्रेंड क्या होता है? ये एक चैनल होता है। ठीक है, चैनल इन द सेंस लाइन ग्राफ जो बनाते हैं हम, ऐसे जा रहा होता है प्राइस। ठीक है, उसमें ना प्राइस क्या होता है? हायर हाइस बनाता है और हायर लोस बनाता है। आप ये आने वाले मीटिंग्स में पता लगेगा हायर हाइस क्या होता है, हायर लोस क्या होता है। चार्ट में नजर दिलवाऊंगा। समझ में आया? A price is called to be uptrend when it creates higher highs and higher lows. So आपको भी इसका एक एग्जांपल मैं शो कर दूंगा। शो कर दूंगा। आप 11 AM वाले बैच में हो। आप ये वाले चार्ट देखें सारे। आपको एक चार्ट भेजा है मैंने। ये एक एग्जांपल वाला चार्ट है, कोई ज्यादा वो नहीं है। इसमें आप देख सकते हो एक चैनल बना हुआ है और ये अप ट्रेंड में जा रहा है। मींस ऊपर ऊपर जा रहा है। अविनाश को नहीं आ रहा। अविनाश 2 मिनट रुकिए। देखो, हो गया? अविनाश भाई व्हाट्सएप चेक करिए। आप सभी लोगों को इसमें नजर आ रहा है? हायर लॉस भी बने हुए, हायर हाइज भी बने हुए, दिख रहा है पूरे चार्ट में? दैट्स कॉल्ड अप ट्रेंड। मतलब चार्ट कैसा होता है? अप ट्रेंड में जा रहा है, नीचे से लेके सीधा ऊपर, जिसमें हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं। दैट्स द अप ट्रेंड। ओके,
अब डाउन ट्रेंड क्या होता है? डाउन ट्रेंड इज जिसमें लोअर हाइज बनते हैं, लोअर लोज बनते हैं, मींस ऊपर से नीचे आ रहा है। ओके, अब ये जैसे ग्राफ है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है ना, वो कैसा होगा? डाउन ट्रेंड क्या होगा? लोअर हाइज बना रहा होगा, लोअर लोज बना रहा होगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा। अभी तो ऐसा बना हुआ है ना, ऐसे जा रहा है, दिस साइड में जा रहा है, अब ऐसा बनेगा। कैन यू सी मी? हायर हाइज हायर लोज ऐसे जा रहे हैं, हायर हाइज लोअर लोज ऐसे जा रहे हैं। Now what is consolidation? कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? एक ही प्राइस दो प्राइसेस ले सकता है, इन दोनों प्राइस से ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, दैट्स कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड रीजन क्या होता है? मतलब इसने इतनी वॉल्यूम क्रिएट कर ली इतने में कि ऊपर जाना हो उसे, कि मेरा प्राइस है 9 से 11, ठीक है, 9 से 11 ही चल रहा है, ना 12 जा रहा ना उससे नीचे आ रहा, दैट्स इज कंसोलिडेशन। एक ही प्राइस चलते रहना। समझ में आया? एक बार हाँ बोल दो। कम समझ में आई सभी को? नाउ व्हाट इज करेक्शन? करेक्शन क्या होती है? अब मैंने गलती कर दी यार कि प्राइस ऊपर भगा दिया, ठीक है, वो गलती हो गई। उसने क्या किया? वो ऑल टाइम हाई बन गया, मतलब उसने एक ऐसी पीक पे प्राइस चला गया जो कभी हो नहीं सकता था, जो कभी एक्सपेक्टेड नहीं होता। अब जब वो नीचे गिरता ना, वो करेक्शन के लिए गिरता कि गलतियां कहाँ हुई हैं। दैट्स कॉल्ड करेक्शन। करेक्शन का मतलब क्या होता है? करेक्ट करना, राइट? प्राइस को करेक्ट करना। जब वो ऊपर पहुंच जाता है, जैसे कि 180 से 220 चला गया एक एक ही दिन में, वैसे तो पॉसिबल नहीं होता ना एक ही दिन में $20 का गैप आ जाए, नहीं होता ना। तो वो क्या करता है? करेक्शन पीरियड के लिए आता है, मींस इट कम्स डाउन। अब आप ये बोलोगे कि जो बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि करेक्शन 10% ही नीचे आती है। ये एक जाने माना कहने की मतलब कहने की मतलब की बात होती है कि एक आर्बिट्रेटरी फॉर्म में ना, मतलब एक नॉर्मल फॉर्म में जब एक न्यू पीक प्राइस आता है ना, तो वो करेक्शन के लिए 10% नीचे गिर जाता है। और जैसे 180 था, 220 गया, तो वो करेक्शन के लिए कितना गिरेगा? उसका 10%, 210, 200 तक गिर जाएगा। अब मैंने लाइक शिप कॉइन, हाँ, अब एक बात बताता हूँ कि वजीर एक्स का स्कैम पता है आपको? शिप कॉइन के रिलेटेड, डू यू नो द स्कैम ऑफ वजीर एक्स? चलो बताता हूँ। क्या हुआ था? शिप कॉइन का प्राइस उन्होंने लिख दिया था $1 या फिर कुछ ऐसे कर दिया था, ठीक है, और प्राइस प्राइस उसका सारे एक्सचेंजेस पे कितना आ रहा था? 0.0। जब वो लॉन्च हुआ था ना वजीर एक्स में, तो उसका हाई प्राइस चला गया था गलती से, तो इसी में ना लोगों ने पैसा बना दिया। और लोगों ने क्या सोचा, यार ये तो ऊपर बढ़ रहा है, ये तो और ऊपर जाएगा, तो लोगों ने खरीद लिया $1 पे। आज उसका प्राइस, कभी भी उसका प्राइस ऊपर जा ही नहीं सकता, $1 तो हो ही नहीं सकता।
वो तो एंड ऑफ द ईयर बोलते हैं कि इतना जाएगा, वो शहीद वाले खुद बोलते हैं कि इतना जाएगा, बट द थिंग इज यार उसका प्राइस ही पहले वजीर एक्स पे $1 कर दिया, लोगों ने तो वहां खरीद लिया ना, स्कैम हो गया उनके साथ, इन्हें लाखों नुकसान चलेगा और फिर वापस प्राइस नीचे कर दिया। सो जब भी नया कोई कॉइन आता है ना, आईसीओ आईपीओ पढ़ोगे अभी, तो यार ऐसा मत कर लेना कि सीधा ही उसमें घुस जाओ। न्यू कॉइन आता है, उसका प्राइस सारे एक्सचेंजेस पे चेक करना। कई एक्सचेंज क्या करते हैं, गलत प्राइस मेंशन कर देते हैं जब नया आता है, गलती से होता है वो। तो वजीर एक्स का स्कैम बचाने के लिए उन्होंने रिफंड दिया था बहुत सारे को, जिन्होंने इतने पे खरीदा था, और उनको रिफंड दिया था। मीन्स आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पे जाएगा वो वाला। पूरा भी रिफंड नहीं दिया, विच इज लाइक बहुत सारे पैसे मार लिए, स्कैम हो गया। अब आप ये बोलोगे वजीर एक्स पे मैं कैसे भरोसा कर लूं? ये गलती होती है यार, कभी कभी हो जाती है। हम कोई इंसान है, इंसान ने गलत प्राइस मेंशन कर दिया, हो नहीं सकता, रिफंड मिल जाता है। और ऐसा बात नहीं है कि वजीर एक्स एक स्कैम वाली कंपनी है या वजीर एक्स एक गंदा एक्सचेंज है, नो, वजीर एक्स इज गुड, बट कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, हर किसी से होती हैं। अब साइडवेज मार्केट क्या होती है? व्हाट इज साइडवेज मार्केट? मार्केट जब साइडवेज होती है ना, मतलब उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही, साला ना ब्रेकआउट हो रही है, ना ब्रेक इन हो रही है, ना ब्रेक डाउन हो रही है, ना कुछ नहीं हो रहा उसके अंदर। भाई अब सिग्नल चाहिए, या ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा। हम शॉर्ट तभी कर सकते हैं जब ब्रेक डाउन हो, हम लॉन्ग तभी कर सकते हैं जब वो अप जा रही हो, है ना? ना वो ब्रेकआउट होते हैं ना वो ब्रेक डाउन होती है, वो एक साइड में चलती रहती है, एक ही प्राइस पे चलती रहेगी। दैट साइडवेज मार्केट। अब सेल ऑफ का होता है, सेल ऑफ, सेल ऑफ। सेल ऑफ इज प्रॉफिट टेकिंग at the highest daily price. Let me complete these terms, then I will leave you. Okay. Let me complete these terms. Only 5 to 10 terms are left so that you can revise and come back tomorrow. Okay. Only 5 to 10 minutes more. Okay. Sell off का मतलब क्या होता है कि हमने सेल कर दिया एट द हाईएस्ट प्राइस, मतलब एक हाईएस्ट पीक पे प्राइस चला गया और उस पे हमने सब कुछ बेच दिया। अब आपने, मैंने एक रैली पॉइंट बोला था, रैली क्या होती है? प्राइस ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, विच इज एन अपवर्ड ट्रेंड। अब एक्यूमुलेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन इज, एक बंदा एक पोजीशन बना लेता है एक एसेट में, एक्यूमुलेट कर लेता है। और जैसे चाइना ने क्या किया, बैन कर दिया, सारी चीजों को बैन कर दिया। अब वो क्या करेगी, नीचे पे खरीदेगी, एक्यूमुलेट करेगी, राइट? ऐसे ही तो चलेगी मार्केट। चाइना बैन क्यों करता है? एक्यूमुलेशन के लिए, नीचे जाके खरीदने के लिए। दैट्स द एक्यूमुलेटिंग। उसका कुछ बाय प्राइस होता है, वो नीचे खरीदता है। नाउ व्हाट इज पैटर्न? अब आपको मैंने एक ग्राफ भेजा, ठीक है, उसमें एक पैटर्न बन रहा था।
ये पैटर्न क्या होता है, हिस्टोरिकली स्टडीज बाय मेनी पीपल्स, ऑथर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये सारे पैटर्न्स बने हुए हैं, मैं आपको कुछ पैटर्न्स आज सेंड करूंगा ग्रुप में ही, ठीक है। अब वो वाले पैटर्न्स पढ़ लेना, विच इज बुल मार्केट में जो पैटर्न्स होते हैं, और वो वाले पैटर्न्स क्या होते हैं, जैसे कि इनवर्स एंड हेड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, ट्राइंगल फॉर्म पैटर्न, रेक्टेंगुलर फॉर्म पैटर्न। अभी जो भेजा वो एक पैरेललोग्राम की तरह चल रहा था, विच इज लाइक रेक्टेंगल बन रहा था, बिग रेक्टेंगल, जो मैंने आपको अप ट्रेंड वाला भेजा, ओके। अब मार्केट ऑर्डर क्या होता है, मैंने आपको एक बाय पे मार्केट दिखाया था, राइट। बाय पे जब आप करने जाते हो तो लिमिट के नीचे मार्केट लिखा आता है, ओके। तो मार्केट ऑर्डर क्या होता है, करंट प्राइस पे बाय कर लेना, यस। नाउ व्हाट इज ATH? ATH is all time highs. अब टाइम फ्रेम क्या होता है, टाइम फ्रेम ये होता है जब आप एक प्राइस देखते हो ना, तो बाइनेंस के नीचे लाइन 15 मिनट्स, 1 डे, दैट इज टाइम फ्रेम, कि इतने टाइम पीरियड में इतना बढ़ा इतना नीचे गिरा, ओके। तो सबके चार्ट अलग अलग होते हैं, 15 मिनट का अलग चार्ट बनता है, 1 आवर का अलग चार्ट बनता है, 4 डेज का अलग बनता है, 5 डेज का अलग बनता है, ओके, दैट्स कॉल्ड टाइम फ्रेम। बस आज के लिए टर्म्स इतनी ही हैं, ये सारे टर्म्स मैं यूज करता हूँ, आप सभी लोगों को नजर आ जाएगी, राइट। सो आप सभी लोगों को ये वाली टर्म समझ में आ गई, राइट। टर्म्स में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सारे लोगों को टर्म्स क्लियर हो गए होंगे क्योंकि वो ग्रुप में पढ़ते ही होंगे, ये सारे टर्म्स मैं यूज करता हूँ, राइट। आप ग्रुप में पढ़ सकते हो, आपको टर्म्स रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ऑल टाइम हाई, ये सब सारे टर्म्स दिखेंगे। तो जब भी आपका डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, ये वाले टर्म्स का मीनिंग जो आपने कॉपी में लिख रखा है आप उसको फॉलो कर सकते हो, इज इट राइट? समझ में आ गया? आज मैक्सिमम क्लियर कर दिया मैंने, सो लेट्स एंड दिस सेशन। Do drop one feedback back, okay, for this session, and I hope this session is mostly clear. अगर कहीं दिक्कत है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो, then we'll end the session, wrap कर देंगे। आज मीटिंग एंड नहीं हुई क्योंकि I bought license one तभी मीटिंग एंड नहीं हुई, 40 मिनट्स की जो होती थी और वो 1 घंटे की चल गई, सीधा एक ही बारे में क्लियर हो गया था। मेरा है ना वो लास्ट सेशन में वो कुछ एरर आ रहा था, वो आप चेक करोगे क्या? एरर आ रहा था यार, वो एरर इनएक्टिव वाला, क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आपका क्या आ रहा था, इनएक्टिव आ रहा था, इनएक्टिव आ रहा था, अभी भी इनएक्टिव आ रहा है। नहीं अभी थोड़ा मैंने वो चेक करके करवाया है, बट कुछ ऑप्शंस में आ रहा है अभी भी। कुछ ऑप्शन USDTM फ्यूचर्स में तो नहीं आ रहा ना? नहीं, बस तो फिर होगा एक्टिव, हो गया ना, तो अभी कुछ ऑल करना टाइम है हाइस तो उसमें मींस आगे प्राइस ऊपर जाता रहता है, दैट इज एन अप ट्रेंड। ऑल टाइम हाई मतलब एक ऐसा प्राइस जो एक, अब जैसे पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो जब बढ़ती रहती है ना, दैट इज ऑल टाइम हाइस। अब मेरा मैक्सिमम वैल्यू 32 लाख गई है, तो 32 लाख मेरा ऑल टाइम हाई है, ओके। सो अब और कोई डाउट है तो बोलो, और एक फीडबैक प्लीज छोड़ के जाओ ताकि समझ में भी आए, ओके। यहाँ पे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और मुझे किसका मिला? बस एक का। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कल बताया, कल मेरे को फेयर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से मैंने वो कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है।
और अगर जैसे मैं उस टाइम ना करती तो वो दोबारा उस रेट पर आता क्या? एक साइकिल 2 बार चलती है, साइकिल चलती रहती है ना ऊपर से नीचे तक, है ना, कि एक ही बार चलती है? साइकिल समझ कैसे नहीं चलती आया। है? एक बात बताओ, साइकिल चलती कैसे? साइकिल को जैसे चलाओगे वैसे साइकिल चलती है। अब पृथ्वी, वर्ल्ड, मतलब जो पृथ्वी है वो कितने चक्कर काटती है पता है? ये एसएससी का क्वेश्चन होता है, पता हाँ, है ये तो पता है हिस्ट्री का है। है ना? तो सेम वे, एक प्राइस अगर ऊपर भी जा रहा है ना, वो वापस नीचे एक बार, एक और बार आएगा अच्छा, करेक्शन मतलब में। अगर जब तक हम नहीं बेचेंगे वो उधर आएगा दोबारा। ओके, ये चीज मुझे, और बाद में उसका प्राइस 8.2 तक भी गया, मैंने रात में चेक करा था। और 35 तक गया था। 435 नहीं देखा मैंने। रात को 282 पे क्लोज हुआ। ओके। अब कई लोग क्या होते हैं, सो जाते हैं, है ना, और बिना कुछ टारगेट प्राइस करे, मेंशन करे, सो जाते हैं। तो ये होता है, आप टारगेट प्राइस जरूर मेंशन करके रखो जब आपका 100% आरओई बन जाता है। आप एक प्राइस अगर उसमें सेट करके रख दोगे तो वो उस पर हिट होकर सेल हो जाएगा अपने आप, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक वहां पर प्राइस लगा दिया जाए तो वो आएगा उस प्राइस पे, ये वो हाँ होता ही है। हाँ, ओके, ठीक है। तो डोंट फोमो, थैंक इतना मिस मत करा करो उसे। समझ में आ गया सारे टर्म्स एवरीवन? यार आपके फीडबैक से ही नहीं आते ना तो मेरे को गुस्सा आता है, पता है क्यों? क्या रहता है कि आपका कुछ भी फीडबैक नहीं होगा ना, तो मैं सेम वेव में एक और बार पढ़ाने लगूंगा, ये होगा भाई। अगर फीडबैक दोगे तो मैं, अगर कोई कमी भी होगी तो मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। मैं कोई इतना बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, जो आप समझ सकते हो। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, एक फीडबैक जरूर डालो, जरूर डालो, क्योंकि क्या रहता है कि मुझे नहीं पता होता यार, नहीं पता कि सामने वाला कितना पढ़ा पढ़ा लिखा है, कितना उसे समझ में आया। आपके फीडबैक से पता लग जाता है कि आपको कितना समझ में आया। ये वाली सारी टर्म्स पता है, बस एक क्रिप्टो करेंसी में यूज नहीं करी जाती। ओके, कुछ भी यूज क्रिप्टो में यूज नहीं करी जाती, ये स्टॉक्स में भी यूज करी जाएंगी, ठीक है? ये वाली सारी टर्म्स सेम गोज टू स्टॉक्स। ओके, अगर आप आने वाले दिनों में स्टॉक्स भी पढ़ोगे तब भी आपको ये वाली मिलेंगी, क्योंकि ग्राफ दोनों के अलग होते हैं, बस ग्राफ चेंज होते हैं, टर्म सेम रहती हैं दोनों की। सो ग्रेट, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर वैल्यू सेशन। ओके, एक्सप्लेन कर दो। एंड इसकी रिकॉर्डिंग आपको आज ही मिल जाएगी, you can really take this session again, okay, and we'll share you the recording at the end of the day, YouTube पे upload हो जाएगी। okay, so meet you in next lecture which is on, कब है आज का? वेडनेसडे, फ्राइडे मिलता है। okay, same time, so meet you